नमस्कार, दैनिक सवेरा देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो रामनगर अस्पताल में एक महिला बीमार होती है, अपना उपचार करवाने के लिए यहाँ पे आती है और उनके साथ उनके परिजन भी थे। संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं उनके परिवार द्वारा जो है गंभीर आरोप जो है इस यानी कि रामनगर उप जिला अस्पताल के नर्सों पर जो लगाए गए, उसी को लेकर आज रामनगर के बीएमओ हरविंदर सिंह और उनके स्टाफ द्वारा जो है आज प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा पक्ष है दोनों पक्षों को सुनना। आज हमने दोनों पक्षों को सुना। उस दिन परिवार वालों ने जो गंभीर आरोप लगाए, आज उप ज़िला अस्पताल के जो बीएमओ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके स्टाफ द्वारा ये बताया गया कि जांच के लिए ये जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन जांच हो रही है, तब तक हम किसी को दोषी नहीं कह सकते। लेकिन फ़िलहाल ये जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन जांच प्रॉपर हो रही है। और क्या कुछ कहा अब रामनगर के बीएमओ हरविंदर सिंह ने, आप देख सकते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह, बीएमओ रामनगर। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो हॉस्पिटल में कमलेश देवी एज 34, वाइफ ऑफ रंजीत सिंह, विलेज सुनेतर के रहने वाले, ये हमारे हॉस्पिटल में ये 22 तारीख को अबाउट 11 बजे आए विथ द कंप्लेन ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विथ फीवर विथ परसिस्टेंट वोमिटिंग्स विथ हाइपोटेंशन। तो जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने इनको ट्रीट किया, उसके बाद इन्होंने वार्ड में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट चला। तो हमारे ट्रीटमेंट जो डॉक्टर विजय, उन्होंने ब्रीफ में आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे सर ने बताया कि ये एक थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, ये एक यंग लेडी की डेथ हुई है। तो इसके बारे में ये है कि पेशेंट का थोड़ा-सा सिनेरियो मैं आपको बताऊँगा, पेशेंट क्या करके आया हुआ। जैसे पेशेंट था 5 दिन अप्रॉक्सिमेटली 5 दिन से फ़ीवर था, उसको लगातार उल्टियाँ हो रही थी और उसके बाद बीच-बीच में लूज़ मोशंस हुए थे। तो ये कंप्लेन लेके पेशेंट आया। एक दिन शायद पेशेंट कहीं बाहर भी दिखाया, बाहर भी उसने ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद शायद उसको नहीं रिलीफ़ हुआ, फिर डे 2 पे वो हॉस्पिटल में आया है। हॉस्पिटल में जब आया तो उसको सिम्प्टोमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट दिया है। लेकिन जब पेशेंट आया तो उस टाइम पे देखा गया, उस टाइम पे भी उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर साइड था, बीपी उसका 80 सिस्टोलिक के आसपास बीपी आ रहा था। उसके बाद जब उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया, वार्ड में हॉस्पिटलाइज़ किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ड्यूरिंग इन बिटवीन ट्रीटमेंट के कोई 1 एंड हाफ आवर के बाद बीच में आया कि इमरजेंसी, उन्होंने अटेंडेंट्स ने बुलाया कि पेशेंट को थोड़ा-सा कुछ शिवरिंग टाइप हो रही है। तो वो शिवरिंग उनके हिसाब से हो रही थी, वो हमारी मेडिकल टर्म में कहते हैं हमें कि उसने एक फिट थ्रो किया, सीज़र जिसे कहते हैं, दौरा, जैसे मिर्गी का एक दौरा टाइप होता है, वो उसको पड़ा। अब दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को बुखार था 5 दिन से, उसके बाद लगातार उल्टियाँ हो रही थी। देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ, कुछ नहीं है जी, बुखार है, बुखार से जान चलेगी। ये तो उसको बुखार था, उसके बाद लगातार उल्टियाँ हो रही थी, उसके बाद ये बीपी उसका लोअर साइड था, तो थोड़ा इन्फेक्शन वाला पार्ट था, जो पूरी बॉडी में जो इन्फेक्शन जो वो फैल गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसने बीच में सीज़र थ्रो किया। सीज़र थ्रो करने के बाद वो थोड़ा-सा बेहोश किस्म के हो गए, जिसे हम अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं। तो उसकी लाइन्स पे हमने पेशेंट को रिससिटेट किया। इन बिटवीन इमरजेंसी जब कॉल आई, हमने पेशेंट को अटेंड किया, वार्ड में स्टेबलाइज़ किया। जब हमने स्टेबलाइज़ किया, उसने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया। हाँ, सेंसोरियम उसका नहीं आया, सेंसोरियम आने में टाइम लगता है, कभी-कभार 1 दिन भी लगता है, 24 घंटे भी लगते हैं। तो उसके बाद जब हमने रिससिटेट किया उसको, जब सारी पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन वाला पार्ट भी कवर करके, अगर उसको लगा कि थोड़ा-सा मे बी हो सकता है कि एलर्जी की पार्ट भी, लेकिन वो भी हमें देखने पे लगा नहीं ऐसा। अगर वो वाला भी सारे पार्ट, हम सारे एस्पेक्ट्स वो कवर करके पेशेंट थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ किया। जब उसके वाइटल्स थोड़े स्टेबल हुए, जब हमने यहाँ से उसको, पेशेंट को फिर हायर सेंटर के लिए भेजा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कुछ और टेस्ट करवाने के लिए और कुछ सीटी, एमआरआई कराने के लिए कि ब्रेन में जो इसको सीज़र हुआ, जो दौरा पड़ा, वो किसकी वजह से पड़ा। वो मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन थी जो ब्रेन में स्प्रेड हुई, जिसकी वजह से था ये सारा, ये कैस्केड एक के बाद एक हुआ। उसके बाद जब उसको स्टेबलाइज़ किया, हमने यहाँ से उसको, पेशेंट को रेफ़र किया। पेशेंट को अप्रॉक्सिमेटली 2 बजे के आस-पास हमने बोला था, लेकिन फैमिली का था कि शायद उनके हस्बैंड जो है वो श्रीनगर से आ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा-सा लेट गए यहाँ से। बीपी जब हमने यहाँ से भेजा, पेशेंट का बीपी 100/70 था। हाँ, आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे हमने पेशेंट को रखा था और विद ऑक्सीजन सपोर्ट, और मोर ओवर सैचुरेशन जो है वो मेंटेन कर रहे थे। यहाँ से पेशेंट 2 बजे के पास पेशेंट यहाँ से रेफर हुआ, फिर उधमपुर में गया। हमने उधमपुर के लिए भेजा, उन्होंने वहाँ पे रिसीव किया। उसके बाद जो है वो पेशेंट जो है वो आगे जीएमसी में गया, जीएमसी वालों ने उसको वेंटिलेटर पे रखा और अनफॉर्चुनेटली अप्रॉक्सिमेटली कोई रात को 3 बजे के आसपास शायद ये पेशेंट जो है इसकी डेथ हुई है। तो यहाँ से भेजने के बाद भी ऑलमोस्ट 24, मतलब मान लो 12 घंटे के बाद जो है पेशेंट की डेथ हुई है। तो उसमें अब
मल्टीपल इश्यूज हैं कि क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ। अब ये तो हम डॉक्टर्स हैं, अब मतलब इसमें आप लोगों का भी रोल है, हर किसी का रोल है। हर कोई चाहता है कि मेरा पेशेंट जो है वो ठीक होके जाए। नेगेटिव कोई नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट खराब हो या मेरा पेशेंट सिक हो। किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हर कोई किसी के अच्छे के लिए करता है। इन बिटवीन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या है, इन्फेक्शन की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ट्रीटमेंट पार्ट है उसकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो मरना है जीना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। उसके लिए मैं किसी को बोलूँ कि किसी ने कुछ किया, वो तो वैसा है नहीं है। पेशेंट यहाँ आया, यहाँ से थोड़ा स्टेबलाइज करके भेजा, फिर आगे टर्शी एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे में जाके डेथ हुई, तो वो अनफॉर्चुनेट है, किसी के सडन हुई है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली कहते हैं डेथ हैज नो कैलेंडर, जिसकी ये कुछ चीजें हैं जो होनी है, जो होके रहती हैं। ये तो पेशेंट था जिसको फीवर था। बड़ी बार तो हम देखते हैं जब चलते फिरते कोई जिम में जा रहा है, वहां पे सडन डेथ हो रही है, तो उसकी वजह से डेथ होगी, तो वो तो होगी, उसमें किसकी नेग्लिजेंस है? उसमें कोई नेग्लिजेंस होती है? ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी चीजें हैं, किसी की वजह से भी किसी की डेथ हो सकती है। हमारा जो पार्ट था, पेशेंट आया, इन्फेक्शन का पार्ट था, इन्फेक्शन में सेप्सिस में पेशेंट चला गया था, फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट किया। मोर ओवर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्ड किया, आगे भी हम इन टच थे कि क्या स्टेटस है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाया। बीइंग हमने अपने जो डिस्पाइट जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसका बेस्ट यूज करके जितना हम अपने से कर सकते थे वो सब किया। उसके बाद पेशेंट ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, जितना हम कर सकते थे वो किया, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। सर कहीं ना कहीं परिजनों का कहना है कि नर्सों की लापरवाही लापरवाही से जान गई है। देखिए, अब ये मैं कहूँ कि नर्सों की लापरवाही से किसी की जान गई, ये तो ये कहना, एलिगेशन लगाना बड़ा आसान होता है। आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी मैक्सिमम लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स लेके जाते हैं। अब इस हॉस्पिटल की बात करूँ मैं अगर, तो 400 से 500 की ओपीडी डेली है इस हॉस्पिटल की। अगर इंडोर हम देखें तो महीने में 100 से 150 एडमिशन्स हो रही हैं। यहाँ पे सजेरियन हो रहे हैं, कितने आउटकम है, कितने पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं, उसका किसी ने कोई नहीं प्रोजेक्ट किया। अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली डेथ्स होती हैं, ये मतलब कॉम्प्लिकेशन कहीं भी हो सकती है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, डिजीज का पार्ट भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये जो है ये तो किसी के हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली ये तो ऊपर वाले के हाथ में ही है कि मरना जीना क्या है, जिसने जब है तो जब जिसका हो गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते। अब नर्सेस पे एलिगेशन लगाना, वो भी मैं तो नहीं मानता कि नर्सेस पे कोई एलिगेशन लगा। हमें भी हो सकता है डिले हुआ हो, बट ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। जो ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट उन्होंने आगे एग्जीक्यूट किया। मे भी हो सकता है थोड़ा सा कहा सुनी हो सकता हो गई हो, या थोड़ा सा डिले हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कोई नेग्लिजेंस है। कोई ऐसे बोले कि नेग्लिजेंस, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है।